हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वैसे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गेट बाहर से लग रहा है क्या यार? गेट का बड़ा दिक्कत है। खुल गया। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं शॉप पर और सुबह सुबह का चाय नाश्ता बन रहा है। वैसे चाय के साथ साथ फ़ैन कौन कौन खाता है? आई होप आप लोग तो खाते ही होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। चाय बन रही है हमारे घर में और चाय के साथ हम खाएंगे फ़ैन। वो फ़ैन बोलते हैं ना, मतलब वो पता है गाँव में उनको पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते, जैसे रस को पापे वगैरह इस तरह से बोलते हैं। देख सकते हो गाइस, मॉर्निंग में अभी बज रहे हैं हमारे 8:22 और सुबह सुबह काफ़ी सही मौसम हो रहा है। मेट्रो की स्पीड देख सकते हो, इतनी धीरे हो रखी है, मतलब लोगों की ज़िंदगी भी धीरे चल रही है और मेट्रो भी धीरे चल रही है इतनी गर्मी में। भाई साहब कुछ कहना ही नहीं है मेट्रो वगैरह का। तो मेट्रो का तो क्या ही कहें। अब हम कॉलेज जाया करेंगे तब मेट्रो देखेंगे नहीं तब मेट्रो में जाया करेंगे, है ना। अभी फाइनली मैं अपनी फ़ैन वगैरह ले लेती हूँ और फ़ैन लेते हैं। अंकल एक फ़ैन दे देना 30 वाली और एक गुड्डे दे दो 10 वाला। ठीक है। सो गाइज, हमने अपने ये फ़ैन और बिस्किट ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर। पास में ही गली में ही हमारी 3 दुकानें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो हमारी चाय और सब कुछ रेडी है। मम्मी भी यहाँ बैठ गई है। फिर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमने अपना चाय नाश्ता किया और उसके बाद मैं ना डायरेक्ट आ गई थी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में तो गाइज बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए मुझे वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ता है। और आप देख सकते हो आज लाइब्रेरी काफ़ी मतलब सही हो रखी है। अच्छा लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है ना, मज़ा ही आ जाता है आने में। और ये देख सकते हो मैं ऑलरेडी अपने खाना वगैरह रख के गई थी। मैं पानी की बोतल भरने गई थी लाइब्रेरी में अभी। और देख सकते हो मेरी डेस्क एकदम साफ़ सुथरी है, अच्छी सी लग रही होगी आपको, है ना। और थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप से आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है गाइस। इसलिए अपने साथ स्कार्फ वगैरह तो एक ज़रूर अपने आप कैरी करो और वाटर बॉटल तो कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एज़ यूजुअल गाइज़ सामान वगैरह मैं निकालूंगी क्योंकि लैपटॉप वगैरह ना थोड़ा निकालने में एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। तो इसी वजह से अब पढ़ेंगे अच्छे से और कॉलेज की स्टडीज़ भी करनी है बिकॉज़ एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं। और जब तक कुछ भी ना पढ़ा हो ना तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए। इसलिए तो मैंने सोचा कॉलेज का ही थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यार, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ना हम कॉलेज के नोट्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं। और एकदम से आप करोगे तो याद तो होती नहीं है कुछ चीज़ें। और आपको वैसे ही पता होगा पॉलिटिकल ऑनर्स वाले लोग हैं यार, उसमें नाम वगैरह याद करने पड़ते हैं, सिद्धांत याद करने पड़ते हैं, उनके महत्व याद करने पड़ते हैं, इतने सारे जो नाम वगैरह होते हैं वो याद करने पड़ते हैं, है ना। इस ऑथर का नाम, उस ऑथर का नाम, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि हमें याद करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, मैंने वही स्टार्ट किया है और वही मैं कंटिन्यू करूँगी अपना। सो मेरी बुक्स ना मैं ऊपर रखी थी तो मैंने सोचा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। और आज से मैं आपको बता दूं मैं इंग्लिश की क्लासेस भी लेती हूँ और इंग्लिश भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है? इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर है नीतू मैम। और वो आजकल मतलब काफ़ी अच्छा वो पढ़ा भी रही हैं। बहुत ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं नीतू मैम के चैनल के और नीतू मैम की स्टडी के। तो मैंने भी उनका एक बैच ज्वाइन किया है, तो मैं भी नीतू मैम से ही अब स्टडी करूँगी। सो क्या कहते हैं, जो भी मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगी क्योंकि नीतू मैम का जो बैच है वो 11 जून से ही स्टार्ट हुआ है। तो पहली क्लास तो उनकी इंट्रोडक्शन वाली ही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने कि क्या चीज़ें कैसे करना है, वो कैब में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या है, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूरा ब्रीफ दिया था उन्होंने, समझाया था काफ़ी अच्छे से चीज़ों को, है ना। वही सारी चीज़ हम उसमें पढ़े थे। तो उसमें पहली क्लास में नोट्स बनाने जैसा कुछ खास था नहीं। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बैच हैं, ये भी कर सकते हो आप। अगर आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप ये वाला बैच ले सकते हो। तो अगर आपको यार कुछ करना है और बैच आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप एक दो जगह देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, जिसका पढ़ाया आपको समझ आ रहा है, फिर वो टीचर्स अपने एक बेस्ट टीचर सेलेक्ट करके रख लो। नहीं तो आप कहोगे तो मैं भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ टीचर्स वगैरह कि करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। जीके जीएस स्टैटिक के लिए
मतलब जीके जीएस नहीं सॉरी स्टैटिक जीके के लिए आपको नवीन सर काफ़ी अच्छे रहेंगे। हिंदी के लिए भी आपको नवीन सर अच्छे लगेंगे, RWA वाले, और वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हिस्ट्री के लिए भी नवीन सर ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अच्छे से समझा देते हैं और उनके समझाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और जो नोट्स वगैरह होते हैं उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो आप कर सकते हैं। रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग के लिए आप कोई बेस्ट चैनल ढूंढ सकते हैं, मैथ्स के लिए ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। तो मतलब इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग अपने बेस्ट चैनल्स फाइंड कर सकते हैं। बट अभी स्टिल मैं यहाँ पे कॉलेज की स्टडी कर रही थी, तो कॉलेज के लिए तो मैं तो यही बोलूँगी SOL से हो तो अगर आप कॉलेज अपडेट करके चैनल है जिसमें से आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, वो चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कॉलेज की कि आपको कब क्या चीज़ अनाउंस की जा रही है, डेट शीट फेक है कि रियल है, और एग्ज़ाम में कोई चेंजेस हैं कि नहीं, सेंटर का क्या इशू वगैरह है, फ़ीस वगैरह को लेके, कोर्स वगैरह को लेके, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएगी। कॉलेज अपडेट वो चैनल बहुत ही अच्छा है सोल वालों के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं आपको बता दूं पता चल जाती है। देन उसके बाद स्टडी के लिए तो ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट, वो वाला चैनल बहुत बढ़िया है। उसकी एक बार क्लासेस आप सुन लो 1.75x की स्पीड पे, और थोड़ा बहुत लिख लो, आपका कन्फर्मली हो जाएगा। मैंने तो एक दिन में 2 यूनिट याद कर लिए, फर्स्ट यूनिट पूरी, 2 यूनिट के 2 चैप्टर याद कर लिए, तो मतलब हो गया। कुछ नहीं था, ब्यूरोक्रेसी के बारे में था थोड़ा, है ना, और वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में, मतलब यही सारी चीज़ें थी, नौकरशाही, लोकतांत्रिक प्रशासन वगैरह। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा हो जाता है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी ही एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपका सब्जेक्ट हो, तो आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिलेट कर लोगे। ऑथर के नाम भी आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि पता है आपको, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, कौटिल्य है, फ्रेडरिक टेलर है, तो इस तरह से काफ़ी सारे नाम हुए हैं। ये तो कुछ भी नाम नहीं है, बट हाँ ये बहुत फेमस नाम है। इसी तरह से बहुत सारे और नाम हैं इनके बारे में, इनके द्वारा दी गई थ्योरी है। मैक्स वेबर हो गए, है ना, इनकी थ्योरी है, इनके थ्योरी का महत्व, विशेषताएं, उपाय वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें होती है इसमें, हमें वही डिस्कस करना होता है, उन्हीं चीज़ों को कवर अप करना होता है। और ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये 3 मेन ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। इन तीनों में से भी कोई एक सब्जेक्ट स्टूडेंट कैसे होता है जिसमें उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे को तो पॉलिटिकल के साथ साथ हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये 2 सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज्योग्राफी भी कर लेती हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ क्योंकि मेरी ज्योग्राफी हिंदी में रही है ना, तो थोड़े वर्ड्स को करने में प्रॉब्लम होती है। बाकी गाइज़ आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।